Good morning, class 9. Today topic is structure of atom. In previous video, we have also discussed structure of atom. So what is atom? इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है कि परमाणु की संरचना किस तरीके से परमाणु होता है। अगर हम लोग किसी भी एटम की बात करें तो एटम की जो एनर्जी लेवल होते हैं वो केमिस्ट्री में हम लोग को फोर एनर्जी लेवल बताए गए हैं, के, एल, एम और एन। ये अंदर सबसे जो इनर पार्ट इसका होता है ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर सभी लोग समझते हैं कि प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन का जो मास होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर ऑल ओवर एटम के जो मास की बात करें तो एटम का जो मास कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों को ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ज्यादातर नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जिसकी वजह से केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करने में हम लोग किसी भी एटम का मास को बताते हैं। ये एनर्जी लेवल होते हैं। के में मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम एल में 8, एम में 18 और एन में 32। इस तरीके से ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं। ये 4 एनर्जी लेवल जो होते हैं 2, 8, 18, 32। जितना दूर जाएंगे हम लोग न्यूक्लियस से उतना इलेक्ट्रॉन फ्री होते चले जाएंगे, जितना पास में आएंगे उतना इलेक्ट्रॉन बाउंड होते चले जाएंगे ड्यू टू रीजन ऑफ लेस अट्रैक्शन फोर्स। दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा और पास में आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। एटम अकॉर्डिंग टू डॉल्टन सर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन सर के एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि एटम क्या है, परमाणु क्या है। इन्होंने बताया सर ने कि एटम इज अ नॉन डिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। एटम इज अ नॉन डिविजिबल पार्ट ऑफ एटम। मतलब एटम जो है वो किसी भी पदार्थ का डिविजिबल पार्ट नहीं है, यानी कि उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। लास्ट यूनिट इन्होंने सर ने जो बताई डॉल्टन सर ने कि एटम इज लास्ट यूनिट, जबकि आगे चल के ये जो थ्योरी थी ये फ्लॉप रही, यानी कि ये रॉन्ग रही। और आगे बताया गया हम लोग को कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बताए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करें हम लोग कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे बताया गया, तो चैडविक और गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया कि प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है
जबकि न्यूट्रॉन चैडविक सर ने बताया कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जो आवेश है या जो चार्ज है वो जीरो होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रल या न्यूट्रॉन पे। इसी वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो 0 कूलम, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है। इनके मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन के मास की बात करें हम लोग तो ये हम लिख देते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इतना ही न्यूट्रॉन पे अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ये चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे भी 1.67 इंटू 10 की पावर 27 और इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इसके चार्ज, इसके जो मास है इसको कैलकुलेट नहीं करते हम लोग। अगर एटम का ऑल ओवर मास देखा जाए तो अगर पूरे एटम का जो मास है वो 10 की पावर -15 है, और न्यूक्लियस में जो टोटल मास होता है 10 की पावर -10। ये डिफरेंस होता है मास न्यूक्लियस और ऑल ओवर एटम में, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। इसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को और नाम देते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये सर जे थॉमसन ने इसको दिया था। जे थॉमसन सर, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट पूरा इन्हीं के ऊपर जाता है। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक वैक्यूम पंप लिया, मतलब उसके अंदर बहुत लो प्रेशर किया। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया, लगभग 10 की पावर -3 mm ऑफ Hg। इस पे एक कैथोड प्लेट लगाई, इस साइड कैथोड प्लेट और इस साइड एक एनोड प्लेट लगाई। इसको एक हाई वोल्टेज से जोड़ा, हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा,
इसमें हाइड्रोजन गैस बनी। जब लगभग 10,000 वोल्ट का 10,000 वोल्ट की बैटरी रही, यानी कि बहुत हाई वोल्टेज है। वोल्ट का करंट दिया गया, एक प्लेट लगाई कैथोड और एक प्लेट लगाई एनोड, और इस जो कांच का ग्लास का ट्यूब रहा इसमें हाइड्रोजन गैस को भरा गया। जब इसमें करंट को फ्लो कराया गया तो जो एनोड साइड एक कोड किया गया था, उस कोड पे, कोड का मतलब एक पेंट लगाया गया था, उस पेंट पे यहां से जो रेज आ रही थी वो ग्लो कर रही थी, चमक रही थी। इसका मतलब जे थॉमसन ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि जो कैथोड से जा रहा एनोड की साइड, जाहिर सी बात है कि जब एनोड के पीछे ग्लो करेगा तो कैथोड से ही आ रहा होगा, इसके पीछे इधर तो जाएगा नहीं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि करंट दो अट्रैक्शन फोर्स है, एनोड इस साइड कैथोड इस साइड। तो यहां से जो रे जा रही थी, जो ग्लो करी, तो उन्होंने कहा यहां से कुछ ना कुछ है, तो उन्होंने फिर यहां पे लाइट वेटेड फैन लगाया, वो फैन भी मूव करने लगा। इसका मतलब वेव के फॉर्म में या रे के फॉर्म में जो था कैथोड, इलेक्ट्रॉन जो था वो रे के फॉर्म में एनोड के पीछे ग्लो कर रहा था। यहीं से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सामने आई कि कुछ ना कुछ जरूर होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो थे वो हाइड्रोजन के एटम को छोड़ के एनोड के प्लेट के पीछे जा रहे थे। हाइड्रोजन के जो एटम थे, अगर एटम लास्ट स्टेज है तो फिर कैसे छोड़ सकता है कोई चीज, इसीलिए पता चला कि अगर एटम तो जा नहीं सकता, एटम के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। यहीं से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने आई दुनिया के, और जे थॉमसन सर को इसका क्रेडिट गया। जो कैथोड प्लेट से जो रे निकल रही थी उनको बोला गया कैथोड रे, जो एक सीधी रेखा में चल रही थी और एनोड के पीछे ग्लो कर रही थी। इस तरह से दुनिया को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, जिसका चार्ज सामने आया 1.6 माइनस का इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और इनका जो मास सामने आया इस तरह दुनिया को इलेक्ट्रॉन की खोज मिली या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।